गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम आधुनिक कला के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने पुनरुत्थान कालीन कला के बारे में पढ़ा कि भारतीय कला का पुनरुत्थान किया गया पाश्चात्य कला के पश्चात। अब जब उसका पुनरुत्थान किया गया भारतीय कला का, तो भारतीय कला जो थी वो प्राचीन कला थी और उस प्राचीन कला में आधुनिक कला को अपनाया गया, आधुनिक कला को शामिल किया गया। तो आधुनिक कला का जो विकास किस तरह से हुआ 1940 में, कब 1940 में जो भारतीय प्राचीन कला थी उस कला को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आधुनिक ग्रुप सामने आए, ग्रुप बनकर। उस ग्रुप में जो प्रमुख रूप से ग्रुप थे कलकत्ता कला समूह है, दिल्ली शिल्पी चक्र है और बम्बई पेग, ये इसमें प्रमुख रूप से ग्रुप रहे हैं। तो मैं आज आपको जो है इन ग्रुप के बारे में बताऊंगी कि 1940 के दशक में 40 के दशक में भारतीय कला, भारतीय पारंपरिक कला जो है कला बंगाल शैली, इससे पहले कौन सी शैली थी? बंगाल शैली थी। तो बंगाल शैली की रूढ़िवादिता, बंगाल शैली की रूढ़िवादिता से प्रभावित थी। अब जब ये रूढ़िवादिता से प्रभावित थी तो इसमें अनेक कलाकारों ने इसमें अनेक कलाकारों ने पाश्चात्य, अभी मैंने आपको बताया था कि जो है पाश्चात्य कला से प्रभावित थी, तो पाश्चात्य नव विचारों से प्रभावित होकर, जो पाश्चात्य विचार थे उन विचारों से प्रभावित होकर अपने को स्वतंत्र रूप से, प्रभावित होकर अपने को स्वतंत्र रूप से नव विचारों, कौन से विचार? नव विचारों, जो नए विचार हैं उन विचारों से या स्वतंत्र होकर नव विचारों से या नए माध्यमों, नई शैलियों, नए माध्यमों, नई शैलियों, स्वतंत्र रूप से नव विचारों, नए माध्यम और नई शैलियों में अभिव्यक्त करने के
रूप में आधुनिक कला सामने आई। इस आधुनिक कला का उद्देश्य क्या था? इस आधुनिक कला का उद्देश्य था पुराने विचारों, क्या थे? पुराने विचारों, विश्वासों, धारणाओं, अभिव्यक्ति के माध्यमों को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की गई। क्या किया गया? पुराने विचारों, माध्यमों और शैलियों को अभिव्यक्त करने की जो शैलियाँ थी उनको जड़ से उखाड़ने की कोशिश की गई। अब उसके बाद में अपना जो है 1947 में ग्रुप सामने आता है। कौन सा ग्रुप सामने आता है? कलकत्ता कला समूह है। कलकत्ता कला समूह की स्थापना 1947 ईस्वी में प्रदोष दास गुप्ता व निरोज मजूमदार द्वारा की गई। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई दफ़े पूछा गया है। कलकत्ता कला समूह की स्थापना कब व किसने की? तो कलकत्ता कला समूह की स्थापना जो है 1943 ईस्वी में प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा और निरोज मजूमदार के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? निरोज मजूमदार के द्वारा की गई। प्रदोष दास गुप्ता ने जो है ब्रिटेन में मूर्ति कला का अध्ययन किया। किसने? प्रदोष दास गुप्ता ने। प्रदोष दास गुप्ता ने ब्रिटेन में मूर्ति कला का अध्ययन किया। कहाँ किया? ब्रिटेन में किया। अब जब ब्रिटेन में इन्होंने मूर्ति कला का अध्ययन किया तो वहाँ पर ब्रिटेन में ही एक ग्रुप था जिसका नाम था लंदन ग्रुप। क्या था? लंदन ग्रुप। तो लंदन ग्रुप से ये क्या हुआ? प्रभावित हुए। ब्रिटेन में लंदन ग्रुप से प्रभावित हुए। अब ये उनसे जब प्रभावित हुए तो इस जो है भारतीय कला का विकास करने के लिए इन्होंने क्या किया? भारत आकर कलकत्ता कला समूह की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कलकत्ता कला समूह। अब इस लंदन ग्रुप से ये प्रभावित हुए
और लंदन ग्रुप से प्रभावित होने के पश्चात भारत आकर कलकत्ता कला समूह की स्थापना की। अब ये इन्होंने भारत आकर कलकत्ता कला समूह की स्थापना की, कब की थी? 1943 में। किसने की? प्रदोष दास गुप्ता और निरोज मजूमदार ने। किसने की? निरोज मजूमदार ने की। अब जब इन्होंने यहाँ कलकत्ता कला समूह की स्थापना की तो जब स्थापना की इस कलकत्ता कला समूह की इस समूह में एक व्यक्ति नहीं, काफी व्यक्ति थे। इसमें जो है परितोष सेन, गोपाल घोष, प्रदोष दास, निरोज परितोष सेन, गोपाल घोष, निरोज मजूमदार है और इसके अलावा प्रदोष दास गुप्ता तो स्वयं थे ही, हेमंत मिश्रा, प्राण कृष्ण पाल, हेमंत मिश्रा, प्राण कृष्ण पाल आदि इसके अंदर काफ़ी व्यक्ति थे। इन सब के सहयोग से इस ग्रुप की स्थापना की गई। सुनील माधव सेन की भी इसमें काफ़ी सहभागिता हुई है। किसकी? सुनील माधव सेन की। और कलकत्ता कला समूह के सदस्यों की शैलियों में आरंभ में जो है, अब ये जो कलकत्ता कला समूह की जब स्थापना की गई तो इस कलकत्ता कला समूह की स्थापना में जो आरंभ में इसकी जो शैली थी उस पर पाश्चात्य कला का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? पाश्चात्य कला का। तो इस स्थापना के समय जो है इस शैली पर पाश्चात्य कलाकार पिकासो, ब्राक, मातिस, हेनरी मूर आदि का प्रभाव था। जो पाश्चात्य कलाकार है, क्योंकि इसकी मूर्ति कला की जो शिक्षा है वो प्रदोष दास गुप्ता ने ब्रिटेन में की थी। अब मूर्ति कला की शिक्षा जब ब्रिटेन में की तो वहाँ पे जो लंदन ग्रुप है उससे ये प्रभावित हुए। अब लंदन ग्रुप से जब ये प्रभावित हुए तो इनकी कला पर किसका प्रभाव रहा? पाश्चात्य कला का। फिर ये वहाँ से आने के बाद कलकत्ता कला समूह की स्थापना की भारत आकर इन्होंने। तो प्रारंभ में इनकी जो शैलियाँ थी उन शैलियों पर जो है पाश्चात्य कलाकार ब्राक, पिकासो, मातिस, हेनरी मूर आदि का प्रभाव रहा। ये तो इनकी प्रमुख रूप से जो शैली थी उनके ऊपर प्रभाव रहा। उसके बाद में इन्होंने अपनी एक निजी शैली का जो है विकास किया और निजी शैली जो विकसित हुई वो आधुनिक कला के रूप में विकसित हुई। अब इनकी जो उसके बाद प्रदर्शनियां लगी तो ये प्रदर्शनियां जो है 1943 में
1944 में, 1945 में और 46 में नहीं लगी, 1947 में लगी प्रदर्शनियाँ। और उसके बाद 1953 ईस्वी में प्रदर्शनियाँ आयोजित हुई। अब जब इनके प्रारंभ में प्रदर्शनी 43, 44, 45 में लगी, 47 में लगी और 53 में लगी। अब 53 के बाद में क्या हुआ कि जो ये आधुनिक कला का जो ग्रुप था, इस ग्रुप का प्रभाव कम हो गया 53 के बाद में। 53 के बाद इसकी जो सक्रियता है वो कम हो गई। इस ग्रुप की सक्रियता कम हो गई। समझ में आया क्या? कलकत्ता कला समूह की स्थापना 1943 में प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा की गई और निरोध मजुमदार के द्वारा। अब जब इसकी स्थापना की गई, इससे पहले जो है प्रदोष दास गुप्ता ने जो कला की शिक्षा है, मूर्ति कला की शिक्षा, वह ब्रिटेन में प्राप्त की। और जब वहाँ उन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की तो उसके पश्चात ये जो कलाकार है ये लंदन ग्रुप से प्रभावित हुए। कौन? प्रदोष दास गुप्ता। जब ये लंदन ग्रुप से प्रभावित हुए तो ये भारत आए और भारत आकर इन्होंने कलकत्ता कला समूह की स्थापना कर दी। अब जब इन्होंने कलकत्ता कला समूह की स्थापना की तो इसके से पहले ग्रुप बनाया, उसका नाम इन्होंने कलकत्ता कला समूह ग्रुप रखा। और उस ग्रुप में जो प्रमुख रूप से जो व्यक्ति थे वो परितोष सेन है, गोपाल घोष है, प्रदोष दास है, निरोध मजुमदार है, हेमंत मिश्रा है और प्राण कृष्णपाल जो है, सुनील माधव सेन है आदि के जो है प्रमुख कलाकार साथ में सहयोगी रहे। अब जब इसकी स्थापना की तो ये पाश्चात्य कला से प्रभावित होकर आए थे, तो उस पे जो है पाश्चात्य कलाकारों का प्रभाव रहा। अब पाश्चात्य कलाकार कौन कौन से थे? ब्राग, पिकासो, मातिस, हेनरी मूर आदि की कला शैलियों का प्रभाव रहा। और बाद में इन्होंने भारत में इस ग्रुप की स्थापना की थी, इसकी प्रदर्शनियां लगाई। प्रदर्शनियां कब कब लगाई? 1943 में, 44 में, 45 में, फिर 46 में कोई प्रदर्शनी नहीं लगी, 47 में, और 47 में प्रदर्शनी आयोजित करने के बाद में 53 में लगी। और 53 में प्रदर्शनी आयोजित होने के बाद में क्या हुआ? इस ग्रुप की जो है सक्रियता कम होने लग गई और ये ग्रुप जो है समाप्त सा होने लगा। अब इस ग्रुप की प्रमुख जो स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो क्या रहा, आप बता सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय कला विचारों को विकसित करने में इस समूह का विशेष योगदान रहा है। कौन से? अंतर्राष्ट्रीय विचारों को विकसित करने का। तो अंतर्राष्ट्रीय विचारों का विकसित कैसे किया जाएगा? उद्देश्य, कलकत्ता कला समूह को स्थापित करने का उद्देश्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय विचारों को विकसित करना। कौन से विचारों को विकसित करना? अंतर्राष्ट्रीय विचारों को विकसित करना। और समूह द्वारा पुराने
विचारों धारणाओं विश्वास व शैलियों को जड़ से उखाड़कर फेंकना। जड़ से उखाड़कर फेंकना। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय विचारों को विकसित करना और जो पुराने विचार चले आ रहे हैं ना, समूह ने के द्वारा जो है पुराने विचारों को जो है समाप्त करना। किसको समाप्त करना? पुराने विचारों को, धारणाओं को, विश्वास व शैलियों को जो जड़ से उखाड़कर फेंकना। या इस ग्रुप ने क्या किया कि जो पुराने विचार थे उसको जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। क्या की? कोशिश की। नए रूपाकारों में नई कला की भाषा को आरंभ किया। इस दृश्यात्मक भाषा में नए बौद्धिक परिवेश की झलक दिखाई देती है। क्या देती है? नई बौद्धिक शैली जो है वो दिखाई देती है। अब उसके बाद हम देखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य में मैं आपको इसमें 5 प्रश्न दूंगी। 5 प्रश्न आप देखें गृह कार्य में। पहला प्रश्न तो है कलकत्ता कला समूह की स्थापना कब व किसने की? दूसरा प्रश्न अपना क्या होगा? किसने और कब की? तो प्रदोष दास गुप्ता ने और 1943 में की। कलकत्ता कला समूह की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय विचारों को स्थापित करना और जो प्राचीन हमारे जो विकास है, पुराने विचार है, हमारे माध्यम है या जो हमारी धारणा है, विश्वास है, उनको जड़ से उखाड़ने की कोशिश की गई। तो उनका मुख्य उद्देश्य ये था। और तीसरा प्रश्न हमारा जो है वो है प्रदोष दास गुप्ता ने मूर्ति कला का अध्ययन कहाँ किया और किस ग्रुप से प्रभावित हुए? तो इन्होंने जो है मूर्ति कला का अध्ययन ब्रिटेन में किया था और लंदन ग्रुप से ये प्रभावित हुए थे। चौथा जो प्रश्न है वो ये है कि इनकी जो प्रदर्शनियां हैं वो कब आयोजित की गई? कलकत्ता कला समूह की प्रदर्शनी
कब कब आयोजित की गई। तो कलकत्ता कला समूह की जो प्रदर्शनी है वो 1943 में, 1944 में, 45 में, उसके बाद 47 में और 53 में आयोजित की गई थी। पांचवा प्रश्न, अपना आखिरी प्रश्न है कि इस कला ग्रुप में पे जो है कौन कौन से पाश्चात्य कलाकारों का प्रभाव पड़ा। तो इस कला ग्रुप पे जो है ब्राग, पिकासो, मातिस, हेनरी मूर आदि पाश्चात्य कलाकारों का जो है प्रभाव पड़ा। कलकत्ता कला समूह पर किन किन पाश्चात्य कलाकारों का प्रभाव पड़ा। इस तरह से मैंने आपको ये 5 तो छोटे प्रश्न दिए हैं और इसके अलावा जो है कलकत्ता कला समूह से 1 नंबर का प्रश्न भी आता है। अभी कलकत्ता कला समूह का प्रश्न अभी 2019 में भी आया है और 20 में भी आने के पूरे चांस बनते हैं और 17-18 में भी आए हुए हैं। हर साल एक प्रश्न जो कलकत्ता कला समूह से आता है और ये 6 या 7 प्रश्न बनते हैं। इनमें से एक प्रश्न श्योर आता है, इसकी स्थापना कब व किसने की। प्रदोष दास गुप्ता ने जो है मूर्तिकला का अध्ययन कहाँ किया, किस ग्रुप से प्रभावित हुए, इस ग्रुप में कौन कौन से सदस्य रहे हैं, इस ग्रुप पे जो किन पाश्चात्य कलाकारों का प्रभाव पड़ा, इसकी प्रदर्शनियां कब कब आयोजित की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1940 के दशक में 3 ग्रुप जो है आधुनिक विचारधाराओं को लेकर पाश्चात्य कला जो थी उसको समाप्त करने से, जड़ से उखाड़ने की कोशिश उन लोगों ने की थी। इस तरह से हम देखते हैं कि आज हमने कलकत्ता कला समूह पर अध्ययन किया और इससे हमें ये 5 प्रश्न प्राप्त हुए, ये करने हैं। और 1 नंबर का प्रश्न जो बनता है वो ये है, कलकत्ता कला समूह पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये 1 नंबर का प्रश्न होगा तो उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। थैंक यू।